गुज़श्ता 3 साल के अरसे में पाकिस्तान क्रिकेट टीम आईसीसी इवेंट के पहले ही राउंड से बाहर होने की हैट्रिक करने में कामयाब हो गई। इस दौरान टीम पाकिस्तान की अहम कोर समझी जाने वाली वो टीम जिसके सरकर्दा खिलाड़ी इन तमाम टूर्नामेंट में टीम पाकिस्तान का हिस्सा रहे, चाहे टीम मैनेजमेंट बदली, चाहे बोर्ड की मैनेजमेंट में तब्दीली आई या फिर खिलाड़ी आगे पीछे होते रहे, एक आम ख्याल यही है कि सब टीम में होते हैं लेकिन उनके होने के बावजूद टीम कुछ कर नहीं पाती। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि 3 साल में 4 चेयरमैन, 8 कोचेस और 26 सेलेक्टर्स तब्दील हो गए, तो फिर क्रिकेटर्स को क्या कहें। लेकिन सवाल यहाँ यह है कि मैनेजमेंट में चेयरमैन, कोचेस और सेलेक्टर्स तो अपना बोरिया बिस्तर समेट कर चलते बने हैं, लेकिन ये सीनियर क्रिकेटर्स सालों से कौमी टीम में अपनी तमाम आसाइशों के साथ मौजूद हैं। इन सीनियर खिलाड़ियों में साबिक कप्तान बाबर आजम, मौजूदा कप्तान विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान, फास्ट बॉलर हारिस रऊफ, फास्ट बॉलर नसीम शाह और फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी शामिल हैं। साबिक क्रिकेटर्स भी इन खिलाड़ियों की मुसलसल मौजूदगी के बावजूद शिकस्त पर नाला दिखाई देते हैं। साबिक जारह मिजाज ओपनर टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हार ना मना में भारत से शिकस्त के बाद इन तमाम बातों को कुछ इस अंदाज में आश्कार किया। वही प्लेयर्स है ना जिनके बारे में हम बात कर रहे थे बैठ के, कि जिनको यहीं पे मैं पहले भी बोलता रहा कि यार ये 6-8 प्लेयर का टोला है, ये ग्रुपिंग करता है, ये इनको कप्तानियों के नशे हैं, ये वो प्लेयर है जो किसी यंगस्टर को आने नहीं देते हैं। तो सारे लोगों ने मतलब यहाँ पे अवाम भी जो थी, मतलब बाबर आजम ने खुद भी बोल दिया ना मुझे किंग ना बोलो, इसी अवाम से मुझे क्वेश्चन होते थे और वो मुझे ये कहते थे कि यार आप बाबर आजम के इतना अगेंस्ट क्यों हैं, या आप इस टीम के इतना अगेंस्ट क्यों हैं। यार आप सोच सकते हैं कि मैं 20 साल से जो है इस सिस्टम का हिस्सा हूं और मैं अपनी मुल्क की बुराई चाहूँगा, ऐसा नहीं मैं कर सकता हूँ। मैं 34 साल की उम्र में अगर क्रिकेट से साइड लेके बैठ गया तो उसकी कोई वजह थी, वो ये थी कि नीचे मेरिट का कत्लेआम हो रहा है। जो आपकी टीम के अंदर ये जो सीनियर्स है ना, इन सीनियर्स ने ये एक ही एजेंट के साथ मुलविस हैं और उस एजेंट का भी फायदा इसी में है कि ये 8 खेलते रहे और एट द सेम टाइम इन लोगों ने भी मेक श्योर किया कि ये यूं रहे। ये तो ये जो 1-2 प्लेयर्स साइड पे हुए हैं वो तो वर्ल्ड कप से पहले जो कप्तानी के नशे हुए हैं तब आके एक पत्ता इनका टूट गया, पहले तो 8 का ग्रुप था ये एक करके। अब ज़रा कुछ जिक्र कर लेते हैं इन सीनियर्स और टीम पाकिस्तान की अहम कोर समझे जाने वाले क्रिकेटर्स की मौजूदगी में पाकिस्तान ने कौन से अहम टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इन खिलाड़ियों की मौजूदगी में T20 एशिया कप 2022, वनडे एशिया कप 2023, मुख्तसर फॉर्मेट के 3 मेगा इवेंट्स T20 वर्ल्ड कप 2021, 22 और 24, एक वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 और एक ICC चैम्पियंस ट्रॉफी में शिरकत की, लेकिन किसी एक में भी ये टीम फाते बनकर वतन वापस ना लौट सकी। इनमें 3 क्रिकेटर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और हारिस रऊफ ने 2 एशिया कप, 3 T20 वर्ल्ड कप, एक वनडे वर्ल्ड कप और चैम्पियंस ट्रॉफी में हिस्सा लिया, लेकिन उनकी मौजूदगी पाकिस्तान के किसी काम ना आई। अलबत्ता नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी फिटनेस मसाइल से 2-4 होकर कुछ इवेंट से बाहर रहे। चैम्पियंस ट्रॉफी के आगाज़ से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मैंने टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान से सवाल किया कि सीनियर क्रिकेटर्स ने ICC के कई इवेंट्स खेल लिए, अब क्या आप अपनी परफॉर्मेंस से टीम को चैंपियन बनवाएंगे, तो विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान बोले बतौर सीनियर क्रिकेटर उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए और फतह में अपना किरदार अदा करना चाहिए। ये है कि अगर हम अक्सर जब जीते हैं ना, मेरे लिए तो उस टाइम खुश, एज ए कैप्टन खुशी उस टाइम होती है जब आपकी पूरी टीम इन्वॉल्वमेंट होती है उस परफॉर्मेंस में जहाँ मैच जीता जाता है। मगर बाज़ कुछ अर्से से हम ऐसे ही होता है कि हमारे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऐसी होती है जो पाकिस्तान को जिता देते हैं। अभी फोकस जो है जैसे शुरू में मैंने कहा था कि मेरे 15 के 15 प्लेयर्स पाकिस्तान टीम में कप्तान है। मैं सब आप लोगों के लिए सामने आता हूँ, टास्क के लिए आता हूँ, क्योंकि मेरे हर एक की राय उसी तरह होती है। हमारी मीटिंग्स में भी यही बात होती है कि भाई हमारा प्लेटिनियम का प्लेयर या इमर्जिंग का प्लेयर है, वो अंदर ग्राउंड में जब उतरते तो एक ही तरह होता है। हाँ, ये ज़रूर कह रहे हैं आप, जो बिल्कुल सही है कि हमारे पे थोड़ा सा बोझ ज़्यादा होना चाहिए कि हम टीम के सीनियर प्लेयर हैं, हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इसी तरह पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करना चाहिए। मगर ये ICC इवेंट भी गुज़श्ता 2 इवेंट्स की तरह पाकिस्तान की नाकामी की दास्तान बयान कर रहा है। इवेंट में शरीक न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत, बांग्लादेश और जनूबी अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप में सेंचुरी इनिंग देखने को मिली, लेकिन पाकिस्तानी शायकीन अपने बल्लेबाजों से 3 हिस्सों की इनिंग्स ढूंढते रहे।
गुज़िश्ता 3 ICC इवेंट्स के पहले राउंड से बाहर हो जाने वाले ये सीनियर क्रिकेटर्स माजी में जो मुतालबात करते रहे उनमें न सिर्फ हर साल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एक बड़ा इजाफा है, बल्कि उनकी डिमांड है कि उन्हें ICC से मिलने वाली इवेंट की ग्रांट में भी हिस्सा दिया जाए, उन्हें लीग खेलने से भी ना रोका जाए, उन्हें इश्तिहारात में भी शामिल होने की इजाज़त हो, लेकिन उनसे ये नहीं पूछा जाए कि आपने इन मुतालबों की बदौलत पाकिस्तान को क्या दिया है। और ये क्रिकेटर्स कभी एक दूसरे के लिए ये ट्रेंड चलाएं कि सोचना भी मना है और कभी ग्राउंड में आवाज़ आए कप्ताना मेरी जान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ICC चैंपियंस ट्रॉफ़ी के पहले राउंड से बाहर होने पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है और हम भी इस हवाले से बातचीत करते रहे हैं। आज मज़ीद बातचीत करेंगे और स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के एक ऐसे सीनियर जर्नलिस्ट जिन्होंने कई ICC इवेंट में टीम पाकिस्तान के सफ़र को कई बार ख़त्म होता हुआ देखा, कई बार उन्होंने पाकिस्तान टीम को आखिरी 4 टीमों में जाता हुआ भी देखा और अब वो किस तरह पाकिस्तान क्रिकेट का मंजरनामा देख रहे हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रोज़नामा जंग कराची के क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। और माजिद भट्टी साहब, जो अब तक इस प्रोग्राम में इब्तिदा में मैंने कहा, मैं ये सवाल आपके सामने रखना चाहूँगा कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को ले लें, सिलेक्शन कमेटी को ले लें, क्रिकेट बोर्ड के मज़ीद ओहदेदारों को ले लें, उनकी भी हम बात करेंगे, लेकिन क्या ये सवाल इस वक्त जो लोग उठा रहे हैं बनता है कि पाकिस्तान टीम की आधी टीम उन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है जिसको टीम पाकिस्तान का कोर कहा जाता है, उनकी मौजूदगी के बावजूद क्या उनसे पासपोर्ट्स होनी चाहिए? क्या ये सवालात दुरुस्त हैं या ये सिर्फ तनकीद बराए तनकीद है? नहीं, यह बिल्कुल सवाल भी होने चाहिए। और जब इतना लंबा फेलियर हो जाए, बाबर आजम का आप देख लें कि तीनों फॉर्मेट्स में टेस्ट, वनडे और T20 में आखिरी सेंचुरी उन्होंने 72 इनिंग्स हो गई हैं, उन्होंने कोई पाकिस्तान के लिए सेंचुरी नहीं बनाई। तो मेरे ख्याल में अगर इतना लंबा जब फेलियर हो जाए और आप मुसलसल नाकाम रह रहे हो तो फिर तो मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो फ्रेश ब्लड है या नए खून की तरफ। लेकिन माजिद भट्टी साहब, सिर्फ बाबर आजम ही क्यों? शाहीन शाह अफरीदी, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, सबकी। मैं कह रहा हूँ कि 5 को अब आराम देना चाहिए, उनको कहा जाए कि आप जाएं और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। अब मसला ये है कि रिसेंटली जब इंग्लैंड की सीरीज़ में बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी वगैरह ड्रॉप हुए तो उस वक्त कायद-ए-आज़म ट्रॉफी नेशनल टूर्नामेंट, फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट चल रहा था। इन्होंने फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट खेलने की कोशिश नहीं की, जबकि भारत ने 12 साल बाद विराट कोहली से कहा कि रणजी ट्रॉफी खेलें, उन्होंने रणजी ट्रॉफी खेली। आप पाकिस्तान के बहुत सारे कोचेस गुजर गए, उनकी रिपोर्ट्स देख लें, इन प्लेयर्स के ख़िलाफ़ रिपोर्ट्स हैं। एडम हॉलियक जो पाकिस्तान के बैटिंग कंसल्टेंट थे, फिर बाबर आजम चूँकि बड़े प्लेयर हैं, फॉर्मर कप्तान रहे हैं, उनका नाम बार बार आता है। तो मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि इन लोगों को रेस्ट करवाया जाए और कहा जाए कि भाई आप जाएं, फर्स्ट क्लास सर्किट खेलें। और जिस तरह इन्होंने ड्रेसिंग रूम का माहौल ख़राब किया है, कल मैं मोहम्मद आमिर को अपने स्पोर्ट्स फ्लोर पे मैं भी उनके साथ था, सुन रहा था। मोहम्मद आमिर ने कहा कि, बल्कि शाहज़ेब के प्रोग्राम में मोहम्मद आमिर कह रहे थे कि एक बार जब किसी कोच ने किसी सीनियर प्लेयर से कुछ कहा और वो उसको डांट के जब आगे गए तो उस सीनियर प्लेयर ने कहा कि भाई इसने तो चले जाना, हमने फिर यहीं रहना है। और वाकई यही हो रहा है कि कोचेस जा रहे हैं, सिलेक्टर्स जा रहे हैं, चीफ सिलेक्टर चेंज हो रहे हैं, बोर्ड के लोग चेंज हो रहे हैं, नहीं चेंज हो रहे। तो ये वो चेहरे हैं जो पाकिस्तान टीम के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस जो है वो मेरे ख्याल में वो अच्छी नहीं है। और वो कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा। सिलेक्टर्स और कोचिंग स्टाफ भी कोशिश करता है कि कोई ऐसा सहारा मिल जाए इनकी तरफ से कि उनकी नौकरी भी पक्की हो जाए, लेकिन मेरे ख्याल में अब तो बहुत हो गया। अब 3 ICC टूर्नामेंट्स के बाद अब PCB को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ तो फिर ज़ाहिर है लोग सवाल तो उठा रहे हैं। ग्राउंड में जिनसे उम्मीदें होती हैं, ग्राउंड में तवक्कुआत होती हैं, आज के प्रोग्राम की शुरुआत हमने उन्हीं 5 खिलाड़ियों मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, नसीम शाह, हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी के ICC एशिया के इवेंट में शिरकत करने और पाकिस्तान टीम की नाकामियों से की। लेकिन क्रिकेट बोर्ड का हाल भी कुछ अच्छा है नहीं। क्रिकेट बोर्ड में बहुत सारे लोग बहुत सारी मराद के साथ बड़े ओहदों पर काम कर रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ खिलाड़ी ही इस तमाम नाकामी की, इस तमाम ख़राबी की ज़िम्मेदारी रखते हैं?